नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो आज हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं उसमें हमारे साथ है शांतिलाल जी, जिनका अभी लेवल 1 में सिलेक्शन हुआ है, फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले शांतिलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद सर। तो शांतिलाल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए जी कि आपने जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जैसे आपके परिवार के बारे में जी सर जानकारी दीजिए कुछ। बिल्कुल सर। मेरा परिवार वगैरह, माता पिता वगैरह खेती करते हैं और जो 100-200 रुपए की मजदूरी वगैरह करके गुजारा वगैरह परिवार का गुजारा करते हैं जी। जैसे साथियों, अभी शांतिलाल जी ने बताया है कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके माता पिता खेतीबाड़ी और मजदूरी का काम करते हैं, फिर भी आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं मेहनत करके। तो शांतिलाल जी, अब आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में दर्शकों को बताइए कि आपकी एजुकेशन की जर्नी कैसे क्या रही, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, इस बारे में। जी सर, मैं पहली से लगा के 12वीं तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने BA वगैरह PG कॉलेज प्रतापगढ़ से किया है। उसके बाद मैंने STC की। उसके बाद मैंने जो 2021 वाली वैकेंसी में रीट दी थी, उसमें मैं 1 नंबर से रह गया था। उसके बाद मैंने मतलब डबल जोश के साथ वापस तैयारी की, उसमें मैं अभी ये आपके सामने सफल हुआ हूँ। जैसा कि शांतिलाल जी ने कहा कि पिछली रेट में ये 1 नंबर से रह गए हैं, तो इससे जिन अभ्यर्थियों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी काफ़ी सीख ले सकते हैं कि वापस मेहनत करें अपनी, एक दिन जरूर आपको मुकाम मिलेगा। आप हार ना माने और अपनी तैयारी को लगातार धारदार बनाते रहे तो आप जरूर सफल हो गए। तो अब शांतिलाल जी, जैसे आपने फैमिली के बारे में बताया और एजुकेशन के बारे में बताया, तो आप अपनी और जर्नी के बारे में बताइए कि आपको जो इतना यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या बाधाओं का सामना करना पड़ा, किस प्रकार आपकी जर्नी रही लाइफ की, इस बारे में कुछ और बताइए हमारे दर्शकों को। जी। तो मैं सर STC करने के लिए मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। उस समय मैंने सर फीस के लिए मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे। मैंने 1 साल जो किराना की दुकान आती है उस पर काम करके वगैरह फर्स्ट ईयर की फ़ीस भरी। उसके बाद मैंने वापस फिर 2018 से रीट की वगैरह तैयारी स्टार्ट की। और यूँ है कि मुश्किलें वगैरह अपन जो तैयारी करते हैं उस समय बहुत सारी मुश्किलें आती है कि कभी एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, कभी हमको नाश्ता करके भी वो मतलब टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे यूँ है कि बहुत सारी मुश्किलें देखने के बाद में आज जो मतलब इस पोस्ट पे हैं। तो जैसा कि शांतिलाल जी ने बताया है, तो ये उन लोगों को मेरी सजेशन है कि जो बहाने मारते हैं कि भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने शांतिलाल जी, जिन्होंने खुद की पढ़ाई के साथ साथ अपने मजदूरी करके कहीं दुकान पे काम करके अपनी फीस भरी और साथ साथ में अपनी तैयारी की। तो शांतिलाल जी, अब आप बताइए कि जो आपने अपनी तैयारी का शेड्यूल कैसे क्या रहा, आपने किस प्रकार अपनी रणनीति तैयार की, उस बारे में कुछ बताइए। जी सर, जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपन को सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस करके टॉपिक कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है, जो पूरा वो पहले मटेरियल जो है जो बुक्स वगैरह फिक्स कर देनी चाहिए। जैसे एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक्स वगैरह, इनसे अपन मतलब ये भटक जाएंगे और ध्यान भटकेंगे। उससे क्या है कि अपन मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक ज़रूरी है। तो यूँ सब कंप्लीट करने के बाद में टाइम टेबल बना के निरंतर प्रयास वगैरह करते रहेंगे तो यूँ है कि सफलता निश्चित मिलेगी अपन को। जी। तो जैसा कि शांतिलाल जी ने बताया है कि अपना जो सिलेबस है उसको देख लें और जो पढ़ने के लिए जो आपको कॉपी किताबों की जरूरत है वो लिमिटेड रखें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड किताबें रखो। एक किताब को आप ज़्यादा बार रिविजन करोगे तो उसका फायदा आप मिलेगा। इससे अगर आप ज़्यादा किताबों को पढ़ेंगे तो उसको आप कोई फायदा लाभ नहीं मिलने वाला। एक किताब को आप ज़्यादा बार पढ़ लो तो वो अच्छा है ज़्यादा किताबें पढ़ने से। तो जैसे शांतिलाल जी ने आप रणनीति के बारे में बताया कि इन्होंने किस प्रकार तैयारी की, तो आप भी अपनी रणनीति बनाकर तैयारी करें। पहले अपने सिलेबस को अच्छे से देखें और फिर सिलेक्टेड सिलेबस मटेरियल करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। तो शांतिलाल जी, अब आज आपको इस मुकाम पर पहुंचकर किस प्रकार क्या लग रहा है, अपना अनुभव बताइए। बिल्कुल सर, बहुत खुश हूँ मैं। और परिवार वगैरह यूँ है कि मेरे जो परिवार है उसमें मैं फर्स्ट नौकरी हूँ। पूरे गाँव में वगैरह भी कोई नौकरी वगैरह नहीं है जो मैं मतलब यूँ है कि परिवार वगैरह पूरे गांव वालों में आज बहुत खुशी की लहर है। जैसा कि आपने देखा है कि शांतिलाल जी अपने गांव के लगभग पहले अध्यापक हैं, तो शांतिलाल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा ये सजेशन है कि आप अपने गांव से और लोगों को आगे बढ़ाएं और उन्हें मोटिवेट करें। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो लोग भी शांतिलाल जी से सीख लें कि ये गाँव के पहले अध्यापक है, इस समय में भी इन्होंने मेहनत की और आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो आप भी जरूर बन सकते हो अगर मेहनत
दिल से और अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तो शांतिलाल जी, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं सर्वप्रथम मेरे माता पिता तथा गुरुजनों, इनके अलावा जो मेरे जो एक फ्रेंड थे, उन्होंने मतलब जगदीश जी मेघवाल करके बुआसिया के हैं, वो अभी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड है। उन्होंने यूँ है कि शुरू से लगा के लास्ट तक मेरा जो पढ़ाई में वगैरह प्रिपरेशन में पूरा साथ दिया। भाई ये बुक्स पढ़नी, ये ऐसे पढ़ना, ये टेस्ट सीरीज देनी, ये प्रैक्टिस ऐसे करनी वगैरह, पूरा मार्गदर्शन शुरू से लगा के लास्ट तक किया। और एक जगदीश जी वीडियोस के पोस्ट पे है, अभी सागामंगरी से हैं, उन्होंने भी पढ़ाई के बारे में यूँ पूरा सहयोग किया। एक रामचंद्र जी पटौरी साहब करके हैं रतनपुरिया के, उन्होंने यूँ है कि हर परिस्थिति में वगैरह साथ वगैरह, दोस्तों का अच्छा सपोर्ट रहा। अब यूँ है कि हम 15-20 जनों का ग्रुप में सब अब सिलेक्टेड है, 7-8 जने अभी हमारे ग्रुप में से सिलेक्ट हुए हैं। तो जैसा कि आपने शांतिलाल जी से सुना है कि इनका एक अच्छा ग्रुप था, तो ग्रुप कहीं ना कहीं काफी मायने रखता है कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो। तो और आप एक गुरु होना जरूरी है, मतलब ये नहीं है कि आप खुद से कर सकते हो, किसी को भी आप किसी से भी सजेशन ले सकते हो, जो आपसे आगे है उससे आप जानकारी ले, उससे सजेशन ले, क्योंकि किसी से क्वेश्चन पूछने में या जानकारी जुटाने में आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस ना करें, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप जानकारी के अभाव में काफी पीछे पड़ सकते हो, तो अपने से बड़ों से, अपने से आगे जो भी है उनसे जानकारी ले और अच्छे से अपनी तैयारी को करें। तो शांतिलाल जी, दोस्तों का आपकी सफलता में काफी श्रेय है, जैसे कि मैंने सुना है। तो ये सही बात है कि कहीं ना कहीं दोस्त आपको आगे ले जाते हैं और जरूर लाइफ में उनका काफी सहयोग रहता है। तो शांतिलाल जी, अब जैसे आप अभी लेवल 1 से अध्यापक बन चुके हैं, तो आपका भविष्य में क्या प्लान है? आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो आगे? आपका क्या? जी सर, मेरा सर अभी आगे का वो जो लक्ष्य है वो मतलब SI बनने का है। तो अब मैं ये ज्वाइन होते ही जस्ट SI की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा न। बिल्कुल जो दोस्तों का जो सहयोग बना रहे, जगदीश जी वगैरह मेरे को ऐसे ही हमेशा के लिए मोटिवेशन वगैरह देते रहे, तो मैं ज़रूर यूँ है कि आने वाले टाइम में सफल होके आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि शांतिलाल जी ने बताया है कि इनको फ्यूचर में SI का जो इनका लक्ष्य है, तो मेरी भगवान से यही कामना है कि आप जल्दी SI बनो और फिर दोबारा से हमारे यहाँ आओ और हम फिर से आपका इंटरव्यू करें। तो और शांतिलाल जी, जो अभी वर्तमान में जैसे भर्तियां चल रही है या जो रीट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब यही बताऊंगा कि मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको कि एक तो सिलेक्टेड मटेरियल रखें और बुक्स वगैरह यूँ है कि अपने अभी के लिए टाइम है, लंबा टाइम है, तो डिटेल में वगैरह पढ़ सकते हैं। यूँ है कि एक ही बुक्स वगैरह पढ़ें, उनका बार बार रिवीजन मतलब सर्वोपरि है। अगर जो आप तैयारी कर रहे हो उन चीज़ों को 5-10 दिन तक नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। अब यूँ है कि 2-3 दिन में एक चीज़ को वापस रिपीट वगैरह करना, रिवीजन ही सर्वोपरि है। टाइम से रिवीजन करते रहे तो आप यूँ है कि एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो जैसा कि जो भी मेरे साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, शांतिलाल जी ने बताया है कि किसी भी की तैयारी करो आप, रिवीजन जरूरी है और सिलेक्टेड मटेरियल जरूरी है। तो आप चाहे रीड, चाहे SI, किसी की भी RS वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्टेड सिलेबस पढ़े, अपना जो भी सिलेबस है सिलेक्टेड किताबों के साथ पढ़े और अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर तैयारी करें। तो शांतिलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोचिंग वगैरह का किस प्रकार क्या महत्व रहता है? आपने जब रीड की तैयारी की तो कैसे कोचिंग वगैरह की या नहीं की? कोचिंग वगैरह तो नहीं की सर मैंने। एक पवन पुत्र कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग दरियावत में चल रहा था। उस समय हम जगदीश जी अभी वीडियो पोस्ट पे है और जगदीश जी अभी फर्स्ट ग्रेड सिलेक्ट हुए, तीनों रूम पार्टनर थे। यूँ है कि उनका मार्गदर्शन वगैरह कोचिंग मतलब यूँ है कि मार्गदर्शन मिले तो अपन को यूँ है कि गुरुजी रास्ता बता सकते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो। यूँ है कि अपन पूरे कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि अपन कोचिंग की वजह से ही सिलेक्शन हो जाएगा। यूँ है कि अपन को सेल्फ ही, एक तो मेरे हिसाब से तो सेल्फ ही मायना रखता है कि आप यूँ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोचिंग भी जा रहे हो तो सेल्फ डिपेंड रहे तो अच्छा ही है। जी, जैसा कि शांतिलाल जी ने बताया है, तो कोचिंग का मतलब यूँ मान के चलो कि 99% जो आपकी जो सेल्फ स्टडी है वही मायने रखती है, कोचिंग 1% मायने रखती है। वो कोचिंग वाले सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो कोचिंग कोई इशू नहीं है, अगर आप पैसे अफोर्ड कर सकते हो और कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ, अगर नहीं कर सकते हो तो भी आप तैयारी कर सकते हो और अपना मुकाम पा सकते हो। तो शांतिलाल जी, अब आप ये बताइए कि जब आपने तैयारी की उस दौरान अपना टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार क्या रखा, किस समय किस सब्जेक्ट को दिया, कितना समय दिया, कुछ इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर, मैंने जो सर्वप्रथम तो तैयारी जो स्टार्ट की उससे पहले मैंने सिलेबस का पूरा एनालिसिस किया कि भाई क्या टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे क्या, हर सब्जेक्ट का जो सिलेक्टेड मटेरियल जो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने जो टाइम टेबल बनाया था कि इस सब्जेक्ट को इतना समय देना, इस सब्जेक्ट को इतना समय देना,
उस हिसाब से वापस उन चीज़ों को रिवीजन करना वगैरह सब उसमें यूँ है कि टाइम से टाइम वगैरह वो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मतलब यूँ है कि टाइम टेबल बना देंगे तो अपन उसमें यूँ बंदे रहेंगे तो अपन को यूँ फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। तो जैसा कि शांतिलाल जी ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आप कुछ भी काम करो, हर काम में टाइम का काफी इंपॉर्टेंस होता है, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अपना एक निश्चित टाइम टेबल बना लो कि भाई मुझे इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़नी, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने, इस प्रकार अपना एक व्यवस्थित टाइम टेबल शेड्यूल बनाकर आप तैयारी करो। तो शांतिलाल जी, ये जब आप पेपर में थे, जब आप पेपर दे रहे थे, एग्जाम हॉल में थे, तो उस समय जो पेपर का टाइम था उसको आपने किस प्रकार मैनेज किया? पहले किस प्रकार क्या अटेंड किया, कैसे क्या रहा? जी सर, मैं पहले 2021 वाली रीट दे चुका था, उससे भी मेरे को यूँ है कि अनुभव हुआ। जो मतलब यूँ है कि स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कोई भी राजस्थान का जो भी कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम वो पेपर देना जरूरी है। उससे अपन को यूँ है कि अनुभव होता है और यूँ है कि जो अपन डर होता है एग्जाम के प्रति, जो डर वगैरह वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि मैंने सर जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी थी, मैंने 10-12 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कलाम की मैंने जो उदयपुर में रह के दी थी, उससे मेरे को यूँ है कि एग्जाम वगैरह का डर पूरा ख़त्म हो गया था कि ऐसे यूँ है कि नॉर्मल वगैरह टेस्ट दे रहे ऐसे ही, मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर अपन एग्जाम में अगर घबराहट हो जाएगी तो अपन बिल्कुल यूँ है कि जो नेगेटिव मार्किंग भी है तो हर चीज़ का वगैरह ध्यान रख के जो क्वेश्चन आ रहे थे वही अटेम्प्ट किया, और जो 2 में कन्फ्यूजन हो रहे थे वो वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा रिस्क नहीं ली, थोड़े बहुत अटेम्प्ट वगैरह किए तो बढ़िया स्कोर बैठ गया सर। तो जैसा कि शांतिलाल जी ने बताया है कि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना भी जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक निश्चित फिक्स टाइम मिलता है, उसके अंदर आपको वो पेपर अटेंड करना रहता है। तो वहाँ पर भी आप अपने आप को नॉर्मल रखकर पेपर अटेंड करें और पहले से आप डिसाइड कर ले कि भाई मुझे कौन सा पार्ट पहले अटेंड करना है, किस प्रकार, और अपना टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन के हिसाब से और टाइम को देखते हुए अपना जो पेपर है वो अटेंड करें। और शांतिलाल जी जैसे कहा था कि पहले अगर आप जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो जो आपका डर है पेपर का वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा, और जो आप गलतियां हैं वो पहले कर दोगे तो एग्जाम हॉल में वो गलतियां करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज लगाएं, पहले अपना से एक बार सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं, जिससे कि आपको जो डर है वो खत्म हो जाए और जो आपकी गलतियां हैं वो एग्जाम से पहले ही आप उसमें सुधार कर सको। तो शांतिलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद सर।